श्री जी को समझो, इधर उधर के जी पर मत जाओ। जी कहाँ गया जी मेरा? थोड़ा सा जी हो गया, हमारा जी फिसल गया। फिसल गया ना, ओ जी, ओ जी, ये जी नहीं कहते ना? क्या कहते हैं? कितनी दुश्मनी है सचिन भैया, कितनी दुश्मनी है तुमसे। नहीं है? अब सबके सामने क्या बोलते हैं? कुणाल हो तो फिर भी चल जाता रे भैया, कुणाल के नाम से पुकार लेते हैं, नहीं तो ए जी, ओ जी, सुनो जी नहीं कहते वहां? अब कुछ लोग बदल गए हैं, डायरेक्ट नाम ही से पुकारने लगते हैं, बात अलग है। पर पहले एक मर्यादा थी, बुलाने के लिए भी ए जी ओ जी करते थे। दुश्मनी थी क्या? दुश्मन का नाम ले लेते लोग, आप कभी नहीं लेते। सोच लो कौन अपना और कौन पराया। श्री जी को समझो, संतोष को प्राप्त कर लो, तभी तुम श्री जी को पास पहुंच सकते हो। जब थोड़ा सा भीतर संतोष होगा, किसी भी प्रकार का असंतोष हो, ये तो धन की बात चल रही है, पर मां कषाय की कितना संतोष है मेरे भीतर, कितने कितने इंद्रिय विषयों की भी असंतोषी है मेरे भीतर, चाहे भोजन हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे किसी भी इंद्रिय के विषय में हो। रोज नए चित्र, रोज नए संगीत, रोज सुनने के बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, संतोष को प्राप्त नहीं हो पा रहे। फिर हमसे बड़ा दरिद्री कौन? कौन बड़ा सबसे दरिद्री? एक सन्यासी ने घोषणा करा दी। एक सन्यासी था, प्रसिद्ध था, उसने घोषणा करा दी, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है। सुनी हो? फिर से सुन लेना। सुनी हो सकती है आपने कथा, पर मां फिर से सुन लेना। जैसे सुबह का शाम को खाते हैं कि नहीं? आज कभी कल खा लेते, कभी कभी संभाल के वो डिब्बे में रखते ना। अभी भैया जी ठंडी हवा आने वाला डिब्बा, समझ गए ना? अंदर से ठंडक आती, वो फ्रीज, उसमें का आज का कल, कल का परसों, 4-4 दिन तक बना के रख के खाते हैं लोग। टेस्ट अलग आती है उसकी, अलग आती है ना। दुकान में बने बनाए मिल रहे हैं, डबल रोटी और ब्रेड के आज बने मिलते क्या? फिर भी खा रहे बेचारे। उसको ही लगा के दे देते, बच्चों खाओ, अकल आ रही बच्चों को ब्रेड खा के। तुम खिलाओ आज ब्रेड, कल तुम्हें ब्रेड के लिए, रोटी के लिए भी नहीं पूछेंगे, जाओ वृद्धाश्रम में। समझो क्या हुआ? सन्यासी था, प्रसिद्ध था, उसने घोषणा करा दी, मेरे पास एक हीरा है और बेशकीमती हीरा है। किसी को पता नहीं था सन्यासी के पास इतना बड़ा हीरा। उसने कहा हाँ, बहुत बेशकीमती हीरा है, पर मैं उसे दूंगा, मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो सबसे गरीब, सबसे दरिद्री इस नगर में है। अब हीरा मिल रहा है तो हर व्यक्ति सोच रहा था कि मैं, कुछ मिल रहा हो तो क्या होता है, और फ्री का मिल रहा हो तो फिर तो कहीं नहीं, क्या सब व्यक्ति पहुंच जाते कि हमें भी। घोषणा कराई थी कि वह हीरा, बेशकीमती हीरा, मात्र उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो इस नगर में या आसपास में सबसे सबसे दरिद्री है। अब जो दरिद्री नहीं भी होता है वो क्या हो जाता है? दिखाने के लिए कि पैसे मिल रहे, धन मिल रहे हैं, ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, पर दरिद्री। 2-4 दिन बीत गए, जिस दिन देने की बारी आई, सुबह से उसने देखा, हम भी खड़े होते ना लाइन में, कुछ विशेष चाहिए होता है तो हम भी लाइन में खड़े होते। अब उसने घोषणा कराई थी कि 4 दिन बाद देने वाले हैं, तो उस जैसे ही सुबह उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के पीछे बाहर इतनी बड़ी लाइन। अब देना तो था, पर बिना परीक्षा किए कैसे देंगे? जो हीरा है उसको सन्यासी को देना था, तो वो विचार तो करेगा, परीक्षा भी तो करेगा। बिना परीक्षा के वो पुद्गल का टुकड़ा कैसे देगा? और फिर सचिन भैया बिना परीक्षा किए फिर पिछी कैसे मिल सकती है? पहले ही परीक्षा हो गई, महाराज जी 2 दे रहे हैं क्या हेमंत भैया? तो नियम लो। ले रहे हो क्या सचिन भैया? तो विचार करो देने का। सीधी गणित है। अब हीरा देना था उसको बेशकीमती, तो लोग विचार कर रहे थे ये तो बड़ा संयम का उपकरण है भैया, विचार तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा तो करनी पड़ेगी, इतना आसान थोड़ी है। उसने भी एक एक को बुलाकर परीक्षा लेनी प्रारंभ कर ली।
प्रत्येक से पूछा तो कहाँ से आया, क्या करता है, क्या नहीं, सब कुछ मुलाकात, एक एक बुलाए छोड़ता गया। उतने में उसने एक राजा को आते हुए सुना। नगर का राजा था, अपने रथ पर बैठकर आरूढ़ होकर वह युद्ध के लिए जा रहा था। पता किया उसने कि राजा जा कहाँ रहा है, ये राजा कहाँ जा रहा है। पता चला कि ये बगल वाले नगर पर, बगल वाले उस राज्य पर अपने उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उसके राज्य को हड़प करने के लिए जा रहा था। वह लाइन वही खड़ी रह गई, वह लाइन वही खड़ी रह गई। उसने वह जो बेशकीमती थी ना, अब सामने दिखाना भी तो पड़ेगा, लोगों को पता भी तो चले। वो सामने जो रखा था उस हीरे को उसने तुरंत उठाया और घर से उस अपनी झोपड़ी से लेकर भाग गया। वो लोग उसके पीछे पीछे। अब हीरा दिख जाए किसी को और कोई हाथ में लेके भाग जाए बुलाया देने के लिए और लेके चला जाए, तो उसने भी सोचा कि अरे ये भाग कहाँ रहा है। वह हीरे को हाथ में पकड़ते पकड़ते राजा की सवारी जो युद्ध के लिए जा रहा था उसके पास पहुंच गया, उसके पास पहुंच गया और रथ के सामने खड़ा हो गया। रुको, कहता है राजा ये क्या कर रहा है तू। राजा रथ पे था, राजा कह रहे ये तो क्या कर रहा है, मुझे युद्ध पे जाना है, वह सामने वाला नहीं तो जीत लेगा, मुझे उसको जीतना है, उसके राज्य को अपने राज्य में समाविष्ट करना है, तो उस बाजू हो जा। वो कहता है राजन बस 1 मिनट आपका चाहता हूं, आप नगर के राजा हो और युद्ध के लिए जा रहे हो, बगल के राज्य को जीतना चाहते हो, अपने राज्य को और बड़ा करना चाहते हो, इसलिए मैं इतना आपसे प्रसन्न, इतना आपसे खुश हो गया हूं कि ये रत्न मैं आपको देना चाहता हूं। राजा का चेहरा पहले ऐसा था बेचारे से मुरझाए हुए फूल जैसे, कर क्या रहा है इसने। घोषणा क्या की, संसार में जो सबसे बड़ा है नगर में दरिद्री है उसको मैं दूंगा। वो कहने लगा तूने तो घोषणा की ना कि संसार में, इस गांव में, इस नगर में, इस राज्य में सबसे दरिद्री जो होगा मैं उसको दूंगा। तो राजन आपसे बड़ा दरिद्री मुझे कोई आज तक मिला ही नहीं। होश उड़ गए उसके। पूरी जनता, सैनिक आगे पीछे सब लोगों के सामने अपनी धुलाई कर रहा था। सन्यासी था, उसके सामने कौन क्या बोल सकता था। सन्यासी के सामने, तपस्वी के सामने क्या बोलता राजा। उसने कहा नहीं, आपसे बड़ा दरिद्री मुझे इस राज्य में कोई नहीं मिला। क्या कमी है तुम्हारे पास, कौन सी चीज की कमी है तुम्हारे पास, तुम्हारे राज्य में, जो तुम अपना राज्य छोड़कर दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए जा रहे हो। आपसे बड़ा असंतोषी कोई मुझे नहीं दिखा, इसलिए आपसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है, इसलिए रत्न मैं आपको भेंट करता। कीमत रत्न की नहीं थी, कीमत रत्न की नहीं थी। वह उसकी अकल ठिकाने आ गई। पानी मार दिया था ना भिंडी पर, होश आ गया। बेहोशी की धुन में था कि मैं उसे जीत के आऊंगा। कमी किस बात की थी, कमी किसी बात की नहीं थी, संतोष नहीं था, इसलिए उसे दरिद्री घोषित कर दिया गया। आपका नंबर कहाँ आएगा, आपका नंबर कहाँ आएगा। सोचो, अपने भीतर सोचो कि मेरा नंबर कहाँ आएगा। आएगा, आएगा, आपका भी नंबर आएगा। दोनों में से कहीं ना कहीं नंबर तो लाना ही पड़ेगा ना। अरे भैया, सेव फल में नहीं तो घोड़े के यहाँ, एक तो नीचे नहीं तो ऊपर, कहीं ना कहीं तो आना ही पड़ेगा ना। सोच लो कहाँ जाना है। मैं दरिद्री हूं कि मैं दूसरे उस भिखारी को दरिद्री कहता हूं। वह संतोषी है, सुखी है। क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हम संतोष और सुख, क्योंकि हम अपनी ना इच्छा को कंट्रोल कर पाए, न धन की, न खाने पीने की, न इंद्रियों की, न कषायों की, किसी को भी हम संतोष नहीं प्राप्त कर पाए। कितना भीतर खोलते हैं, कितना भीतर खोलते हैं। विश्वास रखना, विश्वास रखना, जितना जितना बड़ा समुद्र होता है, वह जितना बड़ा समुद्र होता है, कभी भी स्वच्छ पानी से रमेश दादा नहीं भरता। जितना बड़ा समुद्र, जितना बड़ा सागर, जितना बड़ा महासागर है, कभी भी स्वच्छ पानी से नहीं बहता। उस नदी में नाले का, उस आकाश का बहता पानी, बारिश, मिट्टी, सब कुछ ले जाकर वह जब उसमें मिलता है तब वह सागर का महासागर बनता है। बिल्कुल हमारी स्थिति भी रवि भैया ऐसी हो चुकी है।
जो जितना बड़ा, जितना ज्यादा कमा रहा है, विश्वास मानना, कहो नहीं कहो आपका विषय है, पर ये वास्तविकता है। महासागर ऐसे ही महासागर नहीं हुआ। व्यक्ति का धन संपत्ति पर आज स्वीकार करो ना, नहीं करो करो आपका विषय है, पर वास्तविकता यही है। बिना गंदे नाले नदियों के मिले हुए सागर महासागर नहीं बढ़ता। वही हमारे भी पैसे धन संपत्ति बड़ी नहीं हुई बिना ऐसे गंदे रास्ते से आए हुए। महाराज जी हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, भरने होते हैं 20 लाख, टैक्स भरते कितने हैं? 20,000 भी नहीं भरते, वो भी कोई सामने लौट के ना आ जाए इसलिए भर देते हैं। उसमें भी फिर से मांग लेते हैं 1,000-2,000 का रिटर्न तो ले ही लेते हैं। नहीं करते ना। कैसे भले घर, कैसे भरी तिजोरिया, ऐसी ही तिजोरिया नहीं भरती, ऐसी ही तिजोरिया नहीं भरती। असंतोषी है इसलिए सब हो रहा है। मात्र भगवान के सामने जाकर ताल पीटते हुए, तालियां बजाते हुए कहते हैं सुख पावे संतोषी प्राणी। नहीं कहते ना? याद है क्या कुछ? भगवान के सामने नहीं बोलते ना, सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोषी गुण रतन भंडारी। घर के तो ये एक टुकड़ा रतन का कम नहीं हो रहा है, और संतोषी गुण रतन भंडारी। कहने के लिए हमने सब कुछ सीख लिया है, पर गलत बोल रहे हो क्या? क्षमा करना, माँ कुछ गलत बोल गया तो। गलत बोल ही नहीं सकता, ऐसा करते ही हो, स्वीकार करो नहीं करो, बिल्कुल यही स्थिति है हमारी। और एक प्रश्न बचा है, 10 तो बजे ही गए, क्या करूं? किम लाघवम, लघुता क्या है? लघु कौन है? छोटा कौन है? यांचा, जो पहुंच जाता है मांगने के लिए। कटोरा लेकर नहीं, कटोरा लेकर मांगने वाला भिखारी नहीं। वो तो अपने एक दिन के लिए, सुबह के लिए खा बना मांगता है, खाता है, शाम के लिए पुनः मांगता है और खाता है। हमारी सुबह शाम क्या, मरने दम तक की तैयारी हो चुकी है, फिर भी हम दुकान खोल के मांगते हैं? नहीं मांगते। कितनी कितनी तरीके से हम मायाचारी कितना झूठ बोलते हैं। तुम्हारे लिए दे रहा हूँ हरीश भैया 90 में, वैसे तो मुझे 85 में आई है। बाहर तो दूसरे को 120 में देता हूँ, तुम्हारे लिए 90 में आई है। आई कितनी की होती है? 40-50 की भी नहीं आई होती है। क्यों आकाश भाई ऐसा नहीं कहते ना? देखो ना एमआरपी देखो, 250 की है, तुम्हारे लिए 200 में दे रहे हैं, किसी को नहीं देते। क्यों ऐसे रहते हैं प्रवीण भाई आपके उस मेडिकल पे? उनकी तो सोना ही है, इधर से भी और उधर से भी। हाँ, ऊपर डॉक्टर से भी और नीचे पेशेंट से भी। समझो कहाँ लाएंगे, कितना कितना कितने तरीके से हम मांगना सीख चुके हैं। सबसे लघुता छोटापना वही है। करोड़पति ने मांग लिया, माचिस है, चूना है, घर में करोड़पति है, फैक्ट्री चल रही है, पर फिर भी मांग लिया। यांचा, मांगना छोड़ दो मांगना, लघुता है। सबको पूछ चाहिए, सबको पूछ चाहिए। बहुत अच्छा हुआ प्रमोद भैया वह बंदर नहीं बचे। बंदर की पूछ कम हो जाएगी, बंदर की पूछ छोटी हो जाएगी, पर आदमी की पूछ, मूछ तो गई पर पूछ बढ़ गई। मूछ तो गई छाबड़ा जी, पर पूछ हनुमान से भी बड़ी हो गई। पता है ना पुराणों की कथा, उससे भी बड़ी पूछ हो गई है हमारी। संतोष नाम की भी तो इच्छा ही है ना, धन की तो समझे ही ली हमने, पर वह भी असंतोष है। मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा? मुझे भी पूछते तो मैं भी अपनी लंबी पूछ बंदर जैसी लेके आ जाता। क्या कह रहे हैं? संतोषी प्राणी ही सुखी होता है, वही सुख पाता है, उसके पास वह सुख रूपी रतन होता है। और मांगा क्यों? मांगने की इच्छा क्यों हुई? वांछा क्यों की? यांछा क्यों की? क्योंकि भीतर हमें संतोष नहीं था। यांछा की, छोटे हो गया, असंतोष नहीं था इसलिए दरिद्री हो गया। नहीं, बिन मांगे दे दूध बराबर,
बहुत अच्छे से सुन लेना सन्मति भैया। बिन मांगे वह दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी। बिन मांगे वह दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी। कह गए कबीर वह खून बराबर, कह गए कबीर वह खून बराबर, जिसमें खींचा तानी। नहीं, तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, नहीं खींचा तानी नहीं। बिन मांगे वह दूध बराबर। ऐसे ही होता है, बिन मांगे प्रमोद भैया मोती मिलते हैं, मांगे मिले ना भीख। मांगते रहना, उस भिखारी का भी जब तक पुण्य नहीं होता तब तक उसे भीख भी नहीं मिलती। और ऐसे सेठ जी है, फोन पे उस पलंग पे पड़े पड़े फोन पे करोड़ कमा रहे हैं। मांगे मिले ना भीख। मांगने के लिए मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। अरे किसके पीछे दौड़ रहे हो? क्यों पुद्गल टुकड़ों के पीछे दौड़ रहे हो? लोहे के टुकड़े के पीछे मत दौड़ो। अपने पुण्य रूपी चुंबक को इतना तगड़ा बना लो, इतना तगड़ा बना लो, अपने आप व्यक्ति, धन, संपत्ति सब तुम्हारे पुण्य के पास आएगी। पुंज नहीं, अरे भैया पुंज नहीं, पुण्य को बढ़ाओ। हम पुंज को बढ़ाने के पीछे पुण्य को भूल रहे हैं। पुण्य को बढ़ाओ, पुंज अपने आप संजोग भैया तुम्हारे पीछे हाथ दौड़ दौड़ के आएगा कि करो, लो मेरा कुछ। हम पुंज के जीवन बर्बाद कर रहे हैं पुंज कमाने के लिए। पुंज साथ नहीं देगा, पुंज साथ नहीं देगा। साथ कुछ देगा तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे लिए साथ देगा। वह पुंज चुंबक नहीं है, पुंज तो लोहे के टुकड़े हैं। पुण्य वह चुंबक है, उस चुंबक को पकड़ लो, अपने आप लोहे रूपी सब वस्तुएं सच में तुम्हारे पास दौड़ते दौड़ते आएगी। फिर अंदर तक डालने वाला मिल जाएगा, चबा के देने वाला, पचा कर देने वाला मिल जाएगा। पुण्य बढ़ा लो। नहीं है विश्वास, नहीं है विश्वास अपने पुण्य पर और श्री जी पर। जितना विश्वास इस पर है उतना विश्वास उन पर नहीं है। मत मांगो, मत मांगो। जो बिन मांगे मिला है वह दूध बराबर है मां। और मांग के मिला ठीक है, फिर भी वह पानी के बराबर है। और किसी को खींचातानी कर कर, डांट डपट कर, धमका कर मांग रहे हो, ले रहे हो, वह खून बराबर, खून बराबर। कहीं नहीं जाती जैन समझ प्रमोद भैया। ये बहुत अच्छी बात है हमारी। किसी से मांगने, किसी से भात फैलाने नहीं जाती। ठीक है अपने समाज में फिर भी वह व्यवस्था बनाते हैं, पर दुनिया से कम मांगने तो नहीं जाती। मत मांगना, मत मांगो कोई भीख।